एक बार की बात है, एक बहुत बड़े कंपनी के एचआर मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट एंड आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया। उन सब से एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे? सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। फिर सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सबने अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टाइम स्पैन बताया कि वह BMW कब तक खरीद पाएंगे। यह था उनका माइंडसेट। वहीं सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी के घर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे? तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल तो लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हुआ। उन्होंने रतन जी से सवाल किया, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5-6 साल BMW खरीदने के लिए लगेंगे? रतन टाटा जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। तो यह है रतन टाटा जी का माइंडसेट। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची। वहीं रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसको ही माइंडसेट कहते हैं। तो इस स्टोरी से आपको बुक का ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब सवाल यह है कि माइंडसेट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इंपॉर्टेंस को जानते हैं। आपके स्कल के शेप से लेकर आपके फुट के शेप तक आपके बॉडी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शुरुआत से ही कम या ज़्यादा प्री डिटरमाइन होती है। बेशक आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं या किसी बोन को हटवा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग का नॉर्मली हमारे बॉडी के फीचर्स पर बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटी के बारे में क्या, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, ड्राइंग करना, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्या यह जेनेटिक है या फिर सीखे हुए हैं? आज ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप एक कॉन्सर्ट में वायलिन बजाने वाला बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ एक म्यूजिकल मेंटेलिटी रखने की ज़रूरत है, बल्कि प्रैक्टिस के लिए अपने जीवन के कई साल भी देने होंगे। हमारे माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंट रोल यह होता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट किसी चीज़ को सोचने, समझने और करने में हमारे बिलीफ्स को यह शेप देता है। यह दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स एक फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के कंसेप्ट का बेस बनती हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वह नेचुरली कुछ ही चीज़ों को करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें उनके बस की बात नहीं है। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वह हार्ड ट्राई करते हैं तो वह किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। बस ट्राई करने की देरी है, जोड़ लगाने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं, बिना रिजर्वेशन के और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे। वे नई स्किल हासिल करते रहते हैं। उनके लिए अपने सभी एक्सेप्ट में लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजीशन में होती है। इसके अपोजिट एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड वाइट सोच से
अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वह किसी चीज में फेल होते हैं तो वह अपने सर को मिट्टी में छुपा लेते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। वे खुद से अपने रिलेशन में काम करने के बजाय अपने रिलेशनशिप में फॉरएवर लव की एक्सपेक्टेशन करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही महान है। उनके विचार में एक व्यक्ति की एबिलिटी बदली नहीं जा सकती। एक व्यक्ति स्वभाव से टैलेंटेड या मूर्ख होता है, वह वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बड़ी कंपनियां जैसे एनरॉन और मैकिन्से, जिनके एचआर डिपार्टमेंट जो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड नेचुरल्स तक पहुंचाने में, यह सब इसी प्रकार की सोच रखते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयज की अच्छी एबिलिटी से उनके परफॉर्मेंस में ग्रोथ की उम्मीद करती है, मगर क्योंकि ये एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड होते हैं, इन्हें कुछ नया नहीं सिखाया जाता। रिजल्ट के तौर पर उनके अधिकारी उनकी लगातार जांच करते हैं। काम में कमी होने पर यह सोचते हैं कि क्या उनके टैलेंट में कमी है जो वह यह काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी फिक्स्ड सोच रखने वाले लोग सोचते हैं एम्प्लॉय जो पहले दिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वह आगे भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें छोड़ना ही बेहतर है। फिक्स्ड सोच वाले यह मानते हैं कि केवल वह चीजें कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है। प्रैक्टिस से कुछ नया नहीं होने वाला। अब क्योंकि वह खुद को और दूसरों को जज करने में तेजी दिखाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं दूसरे भी उनके बारे में यही सोच रखते हैं, इसलिए वह खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी ये गलती उनको जीवन भर मूर्ख बना सकती है। अपने ईगो के लिए वह दूसरों की सहमति चाहते हैं ताकि वह उन्हें बता सके कि वह कितने टैलेंटेड हैं। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तो वे उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि अपने घर में कर रहे हों। वह यह समझते हैं कि जितनी प्रॉब्लम को वह सॉल्व करेंगे उतना ही वह सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर होती है। उनकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना मुश्किल है, हालांकि उनके अच्छे ग्रेड उनकी क्षमता बताते हैं। लेकिन इन बच्चों का मानना है कि वे अपने कार्य, लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वह अधिक ग्रेड या हाईएस्ट मार्क्स पाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ना ही वह दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहते हैं, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे खुद अपनी पोटेंशियल से ज्यादा काम करवा रहे हैं। भले ही वह म्यूजिक या स्पोर्ट्स हो, खेल हो या पेंटिंग हो, वे केवल प्रैक्टिसेस करते हैं। वह जानते हैं कि समय समय पर हार या प्रैक्टिस ही उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्रीमी डेला क्रीमी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट से नई चीजें सीखते हैं। वे बार बार अपनी तकनीक में सुधार व बदलाव लाते हैं, फिर अपनी गलतियों और कमजोरियों पर काम करते हैं। संबंधों के मामले में वे लगातार अपने पार्टनर को सीखने और लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्पोर्ट्स में वे टीम भावना का ख्याल रखते हैं। वे अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को रेस्पेक्ट देते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, कई चीजों पर उनके ईमानदार ओपिनियन की मांग करते हैं। भले ही सच कितना कड़वा हो, ग्रोथ माइंडसेट के लोग प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उसे एक रुकावट ना मानकर एक चैलेंज मानते हैं। वे अपनी इच्छा से खुद को वह दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। बात उन दिनों की है जब क्राइसलर मोटर कंपनी गिरने की कगार पर थी। तब कंपनी के सीईओ ली बने। उनकी कारगर तकनीक और एम्प्लॉयज को लेकर उनके बेहतर तरीके से
कंपनी फिर से जीवित हो उठी, लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो अपनी ख्याति पर ध्यान देने लगे, कंपनी की तरक्की से ज्यादा अपनी इमेज पर ध्यान देने लगे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव दूसरों से आदेश लेना हो गया। ली स्थिर सोच वाले हो गए। वह किसी भी चीज को अच्छा या बुरा क्लासिफाई करने से पहले यह सोचने लगे लोग उन्हें विनर या लूजर कहेंगे, क्योंकि वह एक विनर बनना चाहते थे। वो खुद को अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड दिखाने लगे। वह कंपनी का विकास भूल गए। इसकी तुलना अगर लुइस गैस्टनर, जिन्होंने आईबीएम को बंद होने से बचाया था, तो यह कंपनी जहां सर्विस और टीम वर्क को छोड़कर अपनी ऊर्जा फिक्स्ड माइंडसेट वालों से प्रेरित होकर आंतरिक विवाद में लगाई हुई थी। सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए कंपनी कस्टमर की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसको बदलने के लिए उन्होंने कंपनी की पुरानी सोच को बदला, टीम वर्क को इम्पोर्टेंस दी। एम्प्लॉइज जो अपने कोवर्कर से अच्छी तरह पेश आते हैं उन्हें सम्मानित किया, उनसे बातचीत की संभावनाओं को बढ़ा दिया। वहीं खुद को एक एम्प्लॉय की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम समय में सभी लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया। गैस्टनर के ग्रोथ माइंडसेट ने उन्होंने टीम वर्क और नया इन्वायरमेंट बनाने में मदद की। कंपनी का फोकस एक व्यक्ति से ग्रुप पर आ गया। इस कंसेप्ट के चलते आईबीएम ने बहुत तरक्की की। वह कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर बताते हैं? कौन से फैक्टर्स यह बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा या अपने पोटेंशियल का एहसास करेगा? माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। नवजात इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। वे हर दिन सीखना और पढ़ना चाहते हैं। बच्चों की जिंदगी में एडल्ट एक बड़ा रोल निभाते हैं, जो कि बेसिकली उसके माता या पिता होते हैं, जो यह डिसाइड करते हैं कि बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट अपनाएगा या फिर ग्रोथ माइंडसेट। सरल भाषा में ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चे को नया सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को जज करते रहते हैं। उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा। बच्चे 1 से 3 साल तक वैसा ही बिहेव करते हैं। विकसित मानसिकता वाला बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है जो रो रहा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं। टीचर्स भी बच्चों का माइंडसेट बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत से टीचर्स ऐसा मानते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस बदली नहीं जा सकती। बुरे स्टूडेंट्स बुरा करेंगे, अच्छे स्टूडेंट अच्छा करेंगे। बुरे स्टूडेंट अपना माइंडसेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स जिनका यह मानना है कि स्टूडेंट्स कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो वे हैंडल कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट पूरी तरह से जन्मजात नहीं होता। हमारे बचपन के रोल मॉडल के एडॉप्शन से यह बदल सकते हैं। अपने माइंडसेट के विकास के लिए किसी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी मांसपेशियों की तरह दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हैं तो आप खुद एक कदम चलकर इसे सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करते हुए हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजिबल करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पा सके। ये जानना आवश्यक है कि फिक्स्ड माइंडसेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसमें कई वर्षों तक संवेदना की मदद से हम फेलियर से बच सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए सबके सामने यह एग्जाम्पल रख सकते हैं। सच तो ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से तुरंत बदला नहीं जा सकता। किसी विशेष परिस्थिति में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया शुरू होती है,
तो व्यक्ति की सोच अपने कारणों को खोजते हुए प्रत्येक दिन विकास प्रक्रिया की ओर बढ़ जाता है। माइंडसेट के विकास की प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मबल की कुंजी है। तो आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ।